हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 5। आज की चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य ही जीवन है। आज हम स्वास्थ्यप्रद कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व का स्पष्ट किया गया है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए हमारे को घर की सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार और आराम और हंसी की भी क्या क्या महत्व है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। अब स्वच्छता के नाम से बाहरी स्वच्छता नहीं होती, हमारे शरीर की स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है। तो पढ़ते हैं हम आगे। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर बैठा पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसकी खेल की सब लोग प्रशंसा करते। बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं। अब जो अहमद है वो आज घर पे बीमार पड़ा है। क्यों? उसके पिताजी ने उसे कई बार समझाया कि बाहर जो खुली हुई चीजें होती है उसे नहीं खानी चाहिए, वो मिठाई नहीं खाए जिसमें मक्खी हो रही है, लेकिन उसने अपने पिताजी की नहीं सुनी। उसका परिणाम क्या हुआ? आज जब इतना विशेष दिन है कि आज 8वीं क्लास से उसी क्लास के बालकों का कबड्डी का मैच है, जिसमें मुझे पता है कि वह अच्छा कर सकता था, लेकिन बीमार लोग कबड्डी कैसे खेले? और तो और अगर वो खेल रहा होता तो आज उसे बहुत ही ज्यादा सुख होता, पर वो बीमार हो गया, इसलिए वह नहीं खेल पाया। किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गहरी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। किसी ने सही कहा, अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशी रहेगी, हंसी रहेगी। हम सुबह टाइम से उठेंगे, रात को टाइम से सोएंगे और अपने सारे काम करेंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बीमार होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, तो हमारे मन में बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, ना हमारी नींद पूरी होती, ना कुछ खाने पीने का मन करता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो स्वस्थ शरीर है वही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन भी अच्छा नहीं होगा। आइए अब देखिए कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यकता चीज सफाई है। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करने रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जम जाता है। तो आगे हमने इसमें क्या देखा? हम आज ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए सफाई जरूरी है। दिन भर हम बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर मिट्टी चिपकती है, हम कई जर्म्स में रहते हैं। तो अगर हम सफाई करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होता है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर
जम जाता है, जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को ना हटा दिया जाए तो पसीना खुलकर, अब जब हम कुछ कार्य करते हैं, हम कोई मेहनत करते हैं तो हमारे दिन भर पसीना भी आता है। अब वो पसीना तो हवा से उड़ जाता है, लेकिन उन पोर्स में जम जाता है जहां से बाकी पसीने निकलते हैं। अगर हम नहीं अपने आप को साफ करेंगे तो वो धीरे धीरे करके मैल जमता जाएगा, कहीं नहीं निकल सकेगा। और अगर हम उसे सफाई नहीं करेंगे तो वो जो मैल है वो नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी, शरीर के अंदर की गंदगी ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। तो अगर हम प्रतिदिन अपने आप को इस तरीके से साफ नहीं करेंगे तो वो मैल जमता रहेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें हर दिन अपने आप को कपड़े से साफ रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। हमें हफ्ते में 3 दिन साबुन से नहाना चाहिए, लेकिन गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है तो हमें दिन में 2 बार नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यकता है कि हम कपड़े भी साफ पहने। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए, इससे दूसरे के रोग हमें भी लग जाते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आगे हम क्या बता रहे हैं कि हमें अपने शरीर की सफाई के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। हमें दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दूसरों की बीमारियां हमें लग सकती है। ना तो हमें दूसरों के बिना धुले कपड़े पहनने चाहिए, ना ही हमें दूसरों का यूज किया हुआ तौलिया यूज करना चाहिए। अब अपनी सफाई के साथ साथ हमारे को घर का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी जिंदगी में। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी, वहां मकड़ियां अपने जाल बना लेंगी। इन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों की कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। अब अपने शरीर की सफाई के साथ साथ हमें घर की भी सफाई रखनी चाहिए। क्यों? अगर घर में मकड़ी अगर सफाई नहीं हो तो मकड़ी अपना जाला बना लेगा, बहुत सारी तरह की बीमारी होंगी। तो हमें अपने घर की सुबह शाम सफाई करनी चाहिए और अपने खिड़की दरवाजे झाड़ू से सफाई करनी चाहिए, खिड़की झाड़ू और घर की भी। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो यहाँ की गंदगी आवश्यक ही हमारे घरों में बीमारियां फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की भी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अब हमें अपने जो घर के बाहर जो गली नदियां हैं, हमें उसकी भी सफाई रखनी चाहिए। अगर हम वो नहीं रखेंगे तो हमारे घर में बीमारियां फैलेंगी। और साथ साथ हमें अपने गली और मोहल्ले की भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए, ताकि उनसे ताजी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। तो अब हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ताजी हवा और धूप की भी जरूरत होती है। तो हमें अपने जो ये खिड़की दरवाजे हैं इन्हें भी खुला रखना चाहिए, ताकि अच्छी हवा अंदर आए और बेकार हवा बाहर जाए। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित होती चलती है। अब अगर हम अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो जो दूषित हवा है वो वहीं रहेगी ना, उसी से हम सांस से अंदर बाहर करेंगे तो वो और दूषित हो जाएगी। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। अब जो ऐसी हवा होती है जो एक ही कमरे में रहती है, खिड़की नहीं खुलेगी तो वो हमें हानि पहुंचा सकती है। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आगे हमें क्या बताते हैं कि सर्दियों में हमें धूप लेने से वो हमें विटामिन डी भी देता है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है।
कुएं की जगह तो खूब ऊंची हो जाती हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा ना जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो हमें उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। तो आगे हमने क्या पढ़ा, हमारे स्वास्थ्य में पानी भी बड़ा रोल निभाता है, यानी अगर हम अच्छा और शुद्ध पानी पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमें नलों, हमारे घरों में कहाँ से पानी आता है, हमारे घरों में नगर पालिका के नलों से पानी आता है और गांव में कुओं से पानी आता है। कुओं का जो स्तर है वो ऊंचा रहना चाहिए ताकि धूल मिट्टी और कूड़ा कचरा वहां उसमें ना घुसे। और तो और हमारे को जो तालाब है उसका पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर हमें किसी पानी की शुद्धता में आभास हो कि शायद ये शुद्ध नहीं है, शायद ये अच्छा नहीं है, तो हमें उसे उबाल के पीना चाहिए। उबालने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खी बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीजें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। समझदार बच्चे ऐसी चीजें कभी नहीं खाते। जो समझदार बच्चे होते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए और हर एक बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, जो बाजार में उखड़ी हुई चीजें यानी बिना ढकी हुई चीजें होती है उन्हें नहीं खाना चाहिए। उससे हमारे शरीर में बहुत तरीके के रोग आते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह चीजें महंगी ही हो। अब आगे वो क्या कहते हैं कि ये स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ उनमें अच्छी चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि जंक फूड में तो हमारे शरीर को कोई पौष्टिक तत्व नहीं मिलता, तो हमें पौष्टिक आहार भी खाना चाहिए। अब इस पौष्टिक आहार में दाल सब्जी के अलावा फल दूध भी होते की भी आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता और पौष्टिक आहार का मतलब ये नहीं कि वह महंगा हो। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खानी चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना आवश्यक है। अब हमें गाजर, मूली जैसी कई सस्ती सब्जी से भी हम अपने आप को पौष्टिक आहार दे सकते हैं। जो लोग वेज खाते हैं उनको डेली दूध और दही खानी चाहिए। और तो और शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों में दूध का पीना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्धो भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अब दूध जो है वो अपना आप में पूर्ण भोजन है। बच्चों को दूध ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और पहले के जमाने में ये भी कहा जाता था कि दुग्ध भोजनम अमृतम, यानी दूध जो है वो, दूध का जो भोजन है वह अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम में से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। अब हमारे शरीर को आराम की भी उतनी ही जरूरत होती है जितना काम की जरूरत होती है, जितना खाने की जरूरत होती है और जितनी सफाई की जरूरत होती है। शीर्षासन, स्वर्गासन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसी प्रकार तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों के कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पे व्यायाम से मतलब है कि हमारे शरीर को एक्सरसाइज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि जैसे ऐसे भी व्यायाम करेंगे वो भी हमारे स्वास्थ्य, खेल कूद से भी ज्यादा अच्छे होते हैं ये। और तो और हमारे शरीर के सभी अंगों को कसरत करना भी जरूरी है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है।
प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी जिए बनिए। यानी हमारी बॉडी को इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो मन है वह खुश रहे। अगर हमारा शरीर खुश रहेगा तो हमारा मन भी खुश रहेगा। जितने ज्यादा हम खुश रहेंगे उतनी ही बड़ी हमारी आयु होती है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।